बाबू से बोला, बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। मैंने बाबू से ऐसे मारा भारी धोले जा रहा है, ऐसे झूल रहा है। ये गम और गुस्सा है फिरोजाबाद की उस माँ का जिसके 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक कर मार डाला गया। 1.5 वर्ष के मासूम आरव की जघन्य हत्या के बाद से माँ और नानी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। रोते रोते वे अचेत हो रही है। 3 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला है, उन्होंने खाना तक नहीं खाया। रिश्तेदार और पड़ोसी किसी तरह जबरदस्ती उन्हें पानी पिला रहे हैं ताकि तबीयत ना बिगड़े। बेटे की मृत्यु से दुखी रति बार बार यही कह रही है कि जब बेटे के हत्या के आरोपी को फांसी नहीं हो जाती तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बात देखो, मेरा बच्चा 1.5 साल का, मेरे ससुराल वाले रखते नहीं है, बहुत मारा मुझे, बांध के मारा, बहुत बीमार थे हम। मेरी मम्मी हमें ले आई, हमने फोन किया, चुपचाप ले आई। की हालत में फिर उनके बुआ का लड़का मेरे पास फोन करता रहा, हम रिश्ता देखते रहे, मेरा देवर है, उस जरिए से हम बात करते रहे। फिर बोला हम मिलने आ रहे हो, वो आया, उनसे बोला शादी कर लो, हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है ना, तो यहाँ पे मिलने आया। बाबू से बोला, बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। मैंने बाबू से दिया, मैंने कहा अपना ही तो भारी धोले जा रहा है। मौसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन, ऐसे झूल रहा है। क्या धरती पटक दिया, क्या किया ऐसा? कहाँ पर पटका, किस जगह पर? मुझे खुद नहीं पता। क्या नाम है उनका जिनने पटका है? विराज और जितेंद्र पाठक। ये कौन है आपके? मेरी बुआ सास का लड़का। अच्छा, उन्होंने हत्या की है बच्चे की? हाँ। आप उनके यहाँ आई थी? नहीं, हम अपनी मौसी के यहाँ आए थे, वो यहाँ पे ही आया था। उसने मेरे जीने का सहारा छीन लिया है, अब ऐसे जिंदा रहने का क्या फायदा। पति से दूर होने के बाद बेटे का चेहरा देखकर जिंदा थी, अब वो ही नहीं रहा तो किसके सहारे जिंदा रहूं। गांव बामई में रहने वाली रति शर्मा अपने 1.5 वर्ष के बेटे आरव, मां पिंकी शर्मा के साथ शनिवार दोपहर शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में रहने वाली अपनी परिचित पुष्पलता से मिलने गई थी। वहीं पर रति का बदायूं में रहने वाला फुफेरा देवर विराज उर्फ जितेंद्र पाठक आ गया। वो बच्चे को चॉकलेट दिलाने ले गया और सुनसान गली में पटक पटक कर मार डाला, जिसके बाद वो भाग गया। इस घटना से हर कोई हैरान और आक्रोशित है। पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के लिए लोगों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन मां का दुख कम नहीं हो पा रहा। वो हर किसी से यही कहती है कि हत्यारे ने उसके जीने का सहारा छीन लिया, अब ऐसे जिंदा रहने का क्या लाभ। पति से दूर होने के बाद बेटे का चेहरा देखकर जिंदा थी, अब वो ही नहीं रहा तो किसके सहारे जिंदा रहूं। मासूम को जमीन पर पटक पटक कर मारने के आरोपित विराज को पुलिस ने घटना के 6 घंटे बाद ही मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है, गोली लगने से उसके सीधे पैर की हड्डी टूट गई। इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि आरोपित पुलिस अभिरक्षा में सरकारी मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। चिकित्सक की रिपोर्ट के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। वहीं एसएसपी आदित्य लहंगे ने कहा कि आरोपित को फांसी की सजा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। 1 सप्ताह से पहले चार्ज दाखिल करेंगे। प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द न्यायालय की प्रक्रिया पूरी हो और उसे सजा सुनाई जाए।